Wir nehmen heute passiv. Passiv. In A2 haben wir auch eigentlich das als Thema. Grammatik. So, passive voice we use normally with the help of werden plus P2. But first of all, why we need passive? Why? The grammar. इसका क्या ऐसा इंपॉर्टेंस है कि हमको इसकी जरूरत पड़ती है? पैसिव. I teach German at E-Language Studio. This is active sentence. I teach German. Ich unterrichte Deutsch. Or ich lerne Deutsch. Maybe. Ich lerne Deutsch. Normal sentence. I am learning German at E-Language Studio maybe. So, if I change into passive, the sentence will be Deutsch wird von mir gelernt. This is here active. And here passive will be Deutsch. I will explain how it works. Deutsch wird von mir gelernt. Von mir gelernt. जो पैसिव जो ग्रामर है ये लोगों में इंप्रेशन छोड़ने वाली ग्रामर है. इफ यू नो हाउ टू डील विद पैसिव, लोग सुनते हैं तो मन में सोचते हैं क्या जर्मन आती है इसको, बहुत बढ़िया. Das kann von mir heute noch gemacht werden. ऐसे सुन के लगता है अरे ये तो कुछ बढ़िया ही जानता है. सो passive will learn, but why first? Warum passive? What is the reason? और passive में किस तरह के sentence generally हम लोग बनाते हैं? So first reason, passive sentence is indirect. It is done. Who does is not important. Who is not important? What is important? Passive में कौन करता है? इट्स नॉट इंपॉर्टेंट. क्या किया जाता है इज इंपॉर्टेंट. मतलब आदमी नहीं, काम इंपॉर्टेंट है. नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, काम इंपॉर्टेंट है. नॉट द नेम बट द टास्क, द डीड. काम इंपॉर्टेंट है. कोई बोले मुझे जर्मन सीखनी है तो कोई सिखाए जर्मन. देवकरण सिखाए, कोई अमित कुमार सिखाए, कोई सिखाए. मेरे को जर्मन आनी चाहिए. दिस इज इंपॉर्टेंट. कौन खाना खिलाएगा इंपॉर्टेंट नहीं है, खाना मिलना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है. सो काम इंपॉर्टेंट होता है जनरली. कौन करता है हम लोगों को इसकी ज्यादा खास परवाह नहीं होती. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड इन पैसिव. टास्क डीड इज इंपॉर्टेंट. नंबर 2, समटाइम्स we don't want to introduce people, right? इसमें मैंने बोला नाम को इंपॉर्टेंस नहीं देते, काम को इंपॉर्टेंस देते हैं. देते हैं या देना चाहते हैं. कुछ लोग आदमी को इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहते जानबूझ के. मान लो किसी कंपनी में कोई एक मैकेनिक है, किसी दुकान में मान लो लोग आते हैं, वहां पे लोगों को पता है कि इस दुकान पे काम बढ़िया होता है, तो जो भी इस दुकान को चला रहा है उसमें मिस्त्री रखे हुए हैं. वो जब भी कोई एडवर्टीजमेंट देता है वो ये नहीं बोलता कि हमारे ये सुषमा प्रसाद जो है ये बढ़िया, सुषमा प्रसाद जो है ये बढ़िया मैकेनिक है. ऐसे नहीं बोलते वो, क्योंकि ऐसे बोलने से तो फिर सुषमा प्रसाद फेमस हो जाएंगे दुकान की इससे भी ज्यादा. तो जानबूझ के वो उनका नाम नहीं देते. वो कहते हैं हमारे यहाँ पे ये गाड़ियां ठीक की जाती हैं. अरे कौन करता है वो तो बताओ ना. ना वो नहीं बताएंगे. वो बताने से तो सुषमा प्रसाद जी फेमस हो जाएंगे. सो कभी कभी जानबूझ के ये बताया नहीं जाता और पैसिव की मदद लेते हैं. ठीक है. सो समटाइम्स यू डोंट वांट टू गिव इंपॉर्टेंस. सम means
काम को हाईलाइट करते हैं, एक बात तो ये है, बट कभी कभी डोंट वांट टू गिव इंपॉर्टेंस टू द पर्सन डेलिबरेटली. ओके, सो कि वो फेस बन सकता है, अदरवाइज तो वो दुकान से भी ऊपर हो सकता है. थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते आप या देते नहीं. एक चीज ये भी है, यू से थिंग्स इनडायरेक्टली. इनडायरेक्टली कभी कभी कोई बात को डायरेक्ट की बजाय इनडायरेक्ट बोले तो वो थोड़ी सूदिंग लगती है, पॉजिटिव लगती है. जैसे मान लो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, हम साथ में रहते हैं, सारे लोग एक बिल्डिंग ले ली अपन ने, उसमें रहते हैं, और हमने ड्यूटी बांध ली कि एवरीडे 2 पीपल विल क्लीन द हाउस. थोड़ा बहुत करेंगे, झाड़ू वाड़ू लगाएंगे, और वीकली 4 लोग मिलके 1 घंटे सफाई करेंगे ताकि अच्छी जगह पे रहें. अब वहां पे बाकायदा नाम लिखे हुए हैं कि मिस्टर भगवती प्रसाद और दिनेश कुमार का नंबर है मंडे को, दूसरे दिन का देवकरण और सुरेश, तीसरे दिन का मीना और शीला में भी. तो वो नाम लिखे हुए हैं कि इन 2 लोगों का नंबर है सफाई का, और वहां पे गंदगी हो तो मैं जिसका नंबर है उसके पास जाके मैं ये उसको इशारा करता हूं कि सफाई होनी चाहिए रोज. मैं एक्चुअली कह ये रहा हूं कि तू कर, तेरा नंबर है आज, लेकिन ऐसे सीधा बोले तो कई बार लोग दिल पे ले लेते हैं. ऑल्दो वहां लिखा हुआ है बाकायदा, इनकी ड्यूटी बनती है, बट हम लोग इनडायरेक्टली बोलते हैं सफाई होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए. कौन करेगा? कौन करेगा सफाई? जिसका नाम है वो करेगा. लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं बोलता कि तेरे को सफाई करनी है, मैं इशारा करता हूं सफाई होनी चाहिए. दिस इज इनडायरेक्ट, दिस इज पैसिव, दिस इज पैसिव. सो indirectly if you want to say, you use passive. Indirect is actually polite, you can say. This is a polite way of saying. इसलिए भी हम लोग पैसिव यूज करते हैं. देन मैं आपको रीजन बता रहा हूं कि कहां पे किस तरह से यूज करते हैं, वो तो स्ट्रक्चर तो बता ही दूंगा, कोई बात नहीं है. देन रेसिपीज, खाना कैसे बनता है, प्रोसेस बताई जाती है, वो पैसिव में बताई जाती है. फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई मशीन बेचता हूं, तो मशीन बेचता हूं तो मेरे को मशीन बेचने के साथ बताना पड़ेगा ना कैसे इसको आपको काम में लेना है. कोई मशीन भी हो सकती है, कोई रेसिपी भी हो सकती है कि मैं आपको कोई चीज देता हूं तो आपको बताना तो पड़ेगा कि ये डिब्बे को करना क्या है. ये डिब्बा है मेरे पास, बताना पड़ेगा इसको काम में कैसे लेना है आपको, इसके अंदर क्या निकलेगा, फिर उसको कैसे आपको बॉक्स बनाने हैं, कैसे आप उसको काम में लोगे. तो प्रोसेस बताने के लिए पैसिव करते हैं, अदरवाइज तो हम लोग परेशान होते रहेंगे. अदरवाइज डिब्बे के ऊपर भी लिखूंगा मैं कि भाई मैं खुद तो नहीं जाके बता सकता हर बार, लेकिन डिब्बे पे ही लिख दिया कि सबसे पहले डिब्बे को ओपन किया जाता है, इसका टेप हटाया जाता है, फिर इसके अंदर जो भी है लेफ्ट साइड में जो बॉक्सेस है उनको आपको एक के बाद एक ऊपर जचाना है. बच्चों के खेल कई बार खरीदते हैं तो बताया जाता है उसमें सबसे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है. आलू की सब्जी बनानी है तो सबसे पहले तो सुंदर से आलू धो अच्छे से, फिर उनको उबालो, उसके बाद में उसके छिलके उतारो, फिर काट के उसमें मसाला तैयार करो, और लास्ट में ऐसे किया जाता है. सो इफ यू राइट द प्रोसेस, एनीबडी हु नोज दैट विल बी एबल टू डू इट. सो लोगों को प्रोसेस बताने के लिए पैसिव की जरूरत पड़ती है. These are some important reasons why we use passive. और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो पैसिव का ये है कि आपको पैसिव आ गया तो आपको लोग थोड़ा सीरियस लेते हैं. या das kann ja gemacht werden. तो बाकी लोग जिसको बेसिक पता है, ज्यादा नहीं पता, वो देखता है यार ये कैसी जर्मन बोलता है. या सो नाउ वी कम टू द स्ट्रक्चर. पैसिव का स्ट्रक्चर मीन्स वॉट एवर नॉर्मल सेंटेंस इज देयर. Sentence में generally there is a subject, there is a verb, and then in a normal sentence also object is there.
सपोज ये एक सेंटेंस है एक्टिव का, इसको पैसिव बनाना है तो इसमें क्रॉस लगाना है आपको। क्रॉस लगाने का मतलब है ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, बस क्रॉस लगाना है। सो ये क्रॉस लगाना सीखना है अपन को। पैसिव बनाने के लिए आपको क्रॉस लगाना चाहिए। इसको इधर भेज देना, इसको इधर भेज देना। इधर भेजने का क्या मतलब है? इधर तो सब्जेक्ट है, हाँ, दिस accusative object becomes the subject। आपने जैसे ही क्रॉस लगाया तो जो सब्जेक्ट था वो तो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन रहा है, यही सीखना है। सो दिस accusative object becomes subject and on second position there is werden plus werden। तो ये werden कैसे काम में आएगा, यहां लिखता हूं मैं। werden, ich werde, du wirst, er wird, es wird, sie wird, wir werden, ihr werdet, sie werden, sie werden and sie werden। सो werden को यूज करना है हमको। अब werden तो हम लोग फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, तो कुछ लोग टेंशन में आ जाते हैं, अच्छा तो ये फ्यूचर है, अरे फ्यूचर से इसका कोई लेना देना नहीं है। दिस इज जस्ट द स्ट्रक्चर यू हैव टू फॉलो। फ्यूचर से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रेजेंट का सेंटेंस है तो प्रेजेंट ही रहेगा ना। फर्क क्या पड़ता है इसमें? मैं बोल रहा हूं ich lerne Deutsch, मैं जर्मन सीखता हूं या मैं जर्मन सीख रहा हूं। ये मतलब होता है प्रेजेंट सेंटेंस का। कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट दोनों 2 in 1 होते हैं जर्मन में इतने सारे टेंसेस नहीं है, इंग्लिश इतने, और टेंसेस नहीं है तो टेंशन भी नहीं है। तो प्रेजेंट का जो सेंटेंस है नॉर्मल एक्टिव सेंटेंस का मतलब है मैं जर्मन सीखता हूं, आई एम लर्निंग जर्मन, और मैं जर्मन सीख रहा हूं। एंड इन पैसिव इट बिकम्स जर्मन मेरे द्वारा सीखी जा रही है, जर्मन सीखी जा रही है। द टास्क, वर्क। सो ये werden जब आए तो इसका फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, बट लिखना है इसको बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। सो पैसिव का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो मैंने लिखा है यहां पे। मींस क्रॉस मारना है। क्रॉस मारने का मतलब हो गया योर ओल्ड accusative object becomes subject now and then werden will be there accordingly of course, because subject जो है उसी के हिसाब से तो conjugate करोगे। ich werde, du wirst। so कई बार वो बदल भी जाता है क्योंकि यहां पे तो सब्जेक्ट सिंगुलर था और यहां प्लूरल था, तो इसमें तो प्लूरल ही होगा because now the object becomes subject, so new subject। ये the old object is the new subject, so werden plus क्रॉस करके ये इधर आ गया, इससे इसके साथ में फोन लगता है, फोन प्लस एजेंट। हियर इट वाज एक्टर, डूअर वाज हियर एक्टर, इश मतलब डूअर, इट वाज एक्टर। नाउ एक्टर बिकम्स एजेंट, इसके द्वारा किया जाता है। पानी कौन लाता है? पानी तो उसके द्वारा मंगाया जाता है, उससे मंगाते हैं। वो लाता नहीं है, उससे मंगाते हैं, तो एजेंट है हमारा। सब्जी कौन? सब्जी इससे मंगाते हैं। ओके, सो सब्जेक्ट प्लस werden प्लस फोन। फोन का मतलब है बाई, बाई whom, बाई हिम, बाई हर। सो फोन प्लस डेटिव एजेंट। फोन डाटिव है तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, बट यहां लिख देता हूं मैं डाटिव एजेंट। अब एजेंट सुन के ये बड़े बड़े वर्ड मत समझ लेना, इसको क्रॉस किया तो ये तो आएगा ही ना, तो कुछ तो बोलो इसको। ये सब्जेक्ट तो है नहीं, अब सब्जेक्ट नहीं है। वैसे भी प्रीपोजिशन के बाद में तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट ही आता है। सो नाउ द ओल्ड सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, बट प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, बट इसको एजेंट बोलते हैं वो, कि ये उससे करवाते हैं, बाय हिम। देन आफ्टर दिस मे बी समथिंग रिमेनिंग, कुछ और बच गया हो तो वो आएगा, अदरवाइज पेशवाई एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। पेशवाई जो भी वर्ब आई है उसकी थर्ड फॉर्म, इंग्लिश के हिसाब से थर्ड फॉर्म, राइट, बोलते हैं उसको। यहां पे हम लोग पेशवाई बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब।
जैसे गो, वेंट, गोन, ऐसे इस टाइप से। तो थर्ड वाला, सो यहाँ पे लर्नन था, तो लर्नन का पेशवाई होता है गिलर्न्ड। लर्नन, लर्नट है, गिलर्न्ड, थर्ड फॉर्म गिलर्न्ड होती है। तो अब ये सेंटेंस क्या बन गया कि इश लर्नर डॉइच, तो डॉइच था, डॉइच तो यहां आ जाएगा, डॉइच, डॉइच इज सिंगुलर, मेरे द्वारा जर्मन सीखी जाती है, तो जर्मन इज सिंगुलर, तो डॉइच सिंगुलर के साथ एर एस जी जो भी है इनके साथ तो वर्ड ही आएगा, तीनों के साथ वर्ड वर्ड वर्ड, सो डॉइच वर्ड, डॉइच वर्ड, नाउ फोन, इश का डाटिव मियर, फोन मियर गिलर्ड, फोन मियर गिलर्ड, डॉइच वर्ड फोन मियर गिलर्ड। सो क्रॉस लगाया तो ये निकला इसका, दिस इज नाउ पैसिव। ये स्ट्रक्चर को फॉलो किया, हर बार इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करने वाले हैं, दिस इज द फॉर्मूला। दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, समझ में आएगा। जैसे यहां पे इश था तो मियर हो गया, अगर डू होगा तो डियर हो जाएगा, जी है तो इनन हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। सो नेक्स्ट सेंटेंस, रवि। Sir, one more question. In the active form, we have taken subject plus verb plus accusative object. It can be dative object also. दाटिव पे आऊंगा मैं, या आई विल कम टू दैट। अभी मैंने जानबूझ के आकुजाटिव ऑब्जेक्ट बोला है, ज्यादातर आकुजाटिव ही होते हैं, यस। सो डाटिव वाले पे आऊंगा मैं अभी, पहले इसको करते हैं। सो रवि besucht meine Freunde, रवि इज विजिटिंग माई फ्रेंड्स, तो मेरे फ्रेंड्स को रवि के द्वारा विजिट किया जाता है। यहां पे रवि जो है वो एक्टर है, इसको एजेंट बना देते हैं। सो आकुजाटिव क्या है, माइनर फ्रेंड है, रवि है सब्जेक्ट, एंड बेजुखन का पेशवाई बेजुक्ट, बेजुखन का बेजुक्ट ही होता है। सो ये तो सिंगुलर था, लेकिन माइनर फ्रेंड है तो प्लूरल है, सो यहां पे होगा माइनर फ्रेंड है वेर्डन, सेकेंड पोजीशन पे सब्जेक्ट के बाद में वेर्डन है, तो वेर्डन ऐसा कैसा आएगा, बिकॉज फ्रेंड है तो प्लूरल है, तो प्लूरल जब भी आए तो ये लास्ट वाले को फॉलो करते हैं हम लोग। सो माइनर फ्रेंड है द न्यू सब्जेक्ट वेर्डन, और फोन रवि, फोन आ गया तो अब ये डाटिव होगा रवि, तो कोई बात नहीं, नाम में तो कुछ फर्क दिखता नहीं, तो फोन रवि बोल देंगे हम लोग, फोन रवि। माइनर फ्रेंड है वेर्डन फोन रवि बेजुक्ट, बेजुखन का पेशवाई बेजुक्ट होता है, गे नहीं लगता, क्योंकि आपको बताया था अर फर सर बे गे एंड एम्प मिश, इनमें कभी भी गे नहीं लगता, पेशवाई बनाते हैं तो। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने सीखा था, दे आर स्पेशल। सो माइनर फ्रेंड है वेर्डन फोन रवि बेजुक्ट, this is done passive. I come to the next page. Till here it's fine. Yeah, klar. This is the formula we are going to apply everywhere in all the accusative cases. We nehmen was anderes. So in passive, passive में हमको ये ऑपरेशन करने के लिए क्रॉस लगाना सीखना है बस। द हियर इज द सब्जेक्ट, नॉर्मल सेंटेंस, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो जो ऑब्जेक्ट है जनरली आपको आकुजाटिव ऑब्जेक्ट मिलेगा, दिस विल बी देन द न्यू सब्जेक्ट, द न्यू सब्जेक्ट प्लस वेर्डन, the new subject. The new subject is actually the old object.
the new subject is the old object, and here the old subject. ठीक है, ये जो आएगा ये हमेशा फोन के बाद में आता है. सो मेरे को फोन भी लिख देना चाहिए यहां फिर से, प्लस फोन द ओल्ड सब्जेक्ट, जो कि फोन के बाद में आएगा तो अपने आप ही डाटिव बन के आएगा. एंड देन समटाइम्स मे बी समथिंग इज गिवन, तो इट्स वाई दिस फॉर्मूला. 2-3 सेंटेंस बना के देखते हैं. Sie rauchen Zigaretten. Sie rauchen Zigaretten. वो सिगरेट पीते हैं यार. So Zigaretten प्लूरल है. So this is the object, accusative object will be now new subject. Zigaretten, and then here, then we have werden, Zigaretten, werden. Phone, Z का मतलब क्या है? Z मतलब they, Z is they. So what will be? Formal you, it can be formal you also. Z, formal you भी हो सकता है. अगर सामने बंदा है उसी को कह रहे हैं तो आप सिगरेट पीते हैं, पता नहीं क्या मेरे को, सिर्फ सिगरेट कौन पीता है? अरे मैं कैमरे लगा रखे हैं यहाँ पे, आप सिगरेट पीते हैं. ओ कैसे पता चला? कैमरे ने बताया. अच्छा, सो सिगारेटन वेडन फोन, फोन इनन. अगर वो पर्सन है जिससे आप बात कर रहे हो, अगर ये फॉर्मल है तो हो जाएगा वेडन फोन इनन गिराउट, गिराउट. और हम लोग अगर उनकी बात कर रहे हैं, दे स्मोक सिगरेट्स, सो सिगारेटन वेडन फोन इनन गिराउट. ओके, सो जनरली आप अगर पीते हैं तो आप दूसरों का नाम लगा देते होंगे, नहीं? सो फोन इनन मतलब बाय देम. सो दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर. नाउ वी कम टू डाटिव. बोला आपने कि यहां पे कभी हम हमेशा तो अकुजाटिव नहीं होगा, कभी डाटिव भी होगा. सो जब हमको डाटिव अगर केस लेना है तो हम लोग डाटिव ले नहीं सकते. लेना है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली? सपोज कोई बोले कि इश हिल्फ है इनन, इश हेल्फ है, इश हेल्फ है इनन. इनन बोले तो कैपिटल वाला कर देता है, इनन. इश हेल्प है इनन, मैं आपकी हेल्प करता हूं. तो जब आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो हमको फिर भी आकुजाटिव ऑब्जेक्ट मान लेना है. जैसे मैथमेटिक्स में कोई फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो आप बोलते हो कि माना कि वो संख्या x है. मैथमेटिक्स में सीखते हैं हम लोग, माना कि वो x है. तो यहां भी, इसमें भी मैथमेटिक्स की तरह काम करेंगे हम लोग कि आकुजाटिव नहीं है तो क्या करें? माना कि आकुजाटिव x है, सो नहीं होने पे उसको x. अब ये कोई मैथमेटिक्स थोड़ी है तो x बोलेंगे, उसको x नहीं बोलेंगे. x की जगह हम बोलेंगे s. वो x की तरह ही सुनता है, s, x ना. तो जब आकुजाटिव होगा नहीं तो हम लोग जबरदस्ती s को आकुजाटिव बना लेंगे, लेकिन लेंगे s को ही नए सेंटेंस में. तो इसको अगर बनाना पड़े तो हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस तो लगा नहीं सकते इसके, तो जो है नहीं आकुजाटिव, चाहिए तो हमको आकुजाटिव भी, लेकिन वो है नहीं तो उसको मान लेंगे एस. नहीं है तो भी एस मान लेंगे हम लोग. सो एस जो भी नहीं है मतलब एक्स है, नहीं है वहां भी एक्स तो है ना. तो एस सेकंड पोजीशन पे, एस का तो हर बार वर्ड ही होगा. एर एस जी के साथ वेल्डन की फॉर्म तो वर्ड ही आती है.
तो एस विड फोन किसके द्वारा? Mirror. फोन मियर, क्योंकि इसको डाटिव एजेंट बनाते हैं एस विड फोन मियर, देन इनन डाटिव को एज इट इज डाटिव गेहोल्फन। एस विड फोन मियर इनन गेहोल्फन, उनकी मेरे द्वारा मदद की जाती है। एस विल्ड फोन मियर हमने वैसा का वैसा ही लगाया, लेकिन क्रॉस लगाने के लिए हमको आकुजाटिव ऑब्जेक्ट चाहिए था, जो कि है नहीं। जब होता नहीं तो उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, माना कि वो एक्स है तो उसको एस लिख देते हैं, एस क्लार्क। देन अब देखो, मैं आपको जानबूझ के ये चीज बता रहा हूं कि फिर एक्स मानेंगे ही मांगे उसको। अब कई बार आपको ऐसे सेंटेंस मिल जाएंगे कि उस सेंटेंस में आपको एस नहीं दिखेगा, आपको सीधे ही सेंटेंस दिखेगा इनन विड गेहोल्फन, तो वो तो सही होगा, लेकिन हमको दिमाग नहीं लगाना है उसमें। अगर आप उसको मानोगे तो फंस जाओगे, इसको मानोगे तो फंसोगे नहीं, ठीक है ना? तो मैं जो बता रहा हूं उसको फॉलो करना। और भी तरीके हो सकते हैं, उसके चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो अलग चक्करों में फंसोगे, फिर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, फिर कंफ्यूज रहोगे आप। क्योंकि जब इनन है प्लूरल के साथ, जब आपको विड दिखेगा तो आप कंफ्यूज होंगे, ये प्लूरल के साथ विड कैसे हो गया? वो इसलिए होगा क्योंकि वो एस मान रहे होते हैं उसको। सो फॉलो दिस रूल, दैट वुड बी इजियर। सपोज कभी कभी एक चीज तो आपको मैंने ये बता दी कि कभी कभी आपको ऐसे ही दिखेगा इनन विड गेहोल्फन, उस चक्कर में मत जाना, जो मैं बता रहा हूं उस चक्कर में जाना ना। देन कभी कभी और क्या दिखेगा आपको? कभी कभी आपको फोन दिखेगा ही नहीं और आपको कहा जाएगा कि फोन लें कि नहीं लें, ये बड़ी बड़ी किताबों में लिखा हुआ है, ये गलत थोड़ी है, राइट? सो फोन लें कि नहीं लें, ये भी एक सवाल है। कई लोग बोलते हैं कि when doer is not important, why we are taking phone? जर्मन मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, तो जब मैं पढ़ाता हूं ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो बोलो ही मत, इतना ही बोल दो जर्मन पढ़ाई जाती है यहाँ पे इंस्टीट्यूट में, सही बात है, इतना ही बोल दो। सो उस केस में फोन कहां लेना है कहां नहीं लेना है, इसको देखते हैं अपन। फोन, सो व्हेन देयर इज ए नेम, when there is a name you should take phone, ठीक है? नेम का मतलब है नाउन। if there is a noun you should take phone, if there is a pronoun, अब ये कोई लाल किताब में लिखा हुआ नहीं है कि वो उसको लेना ही लेना है, बट आपके लिए अच्छा रहेगा। मैंने 10-12 सालों में देखा तमाशा, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि फोन जब भी नाम है, नाउन है, यू शुड टेक इट। क्योंकि अमिताभ बच्चन मेरी दुकान का उद्घाटन कर रहे हैं, तो ये बात मैं बताना चाहता हूं लोगों को कि छोटा मोटा आदमी नहीं हूं, अमिताभ बच्चन को बुला सकता हूं, तो फिर मेरी दुकान का उद्घाटन अमिताभ बच्चन के द्वारा किया जाता है। जब किसी का नाम है, कोई नाउन है, तो हम बताना चाहते हैं जनरली। और जब कोई प्रोनाउन है, प्रोनाउन के केस में आप चाहो तो फोन को ले लो और आप छोड़ना चाहो तो छोड़ दो। तो मैं तो क्या करता हूं, मैं तो यहां भी ले लेता हूं। क्यों? क्योंकि मान लो कोई बोल दे पैसिव से वापस एक्टिव बनाओ, तो अगर मैं यूज ही नहीं करूंगा तो वापस कहां से लाऊंगा? सो आई गो फॉर फोन हियर ऑल्सो। एग्जाम्पल ले लेंगे अपन एक एक, डोंट वरी। इन थर्ड केस, अगर सब्जेक्ट मान है, मान, ये मान, इस तरह का कोई सब्जेक्ट है, देन वी डोंट टेक फोन। एक एग्जांपल लेते हैं, फोन को यूज करना चाहिए या नहीं।
जैसे राधा कोcht और den Kuchen। राधा एक अच्छी सी केक बना रही है, द केक। राधा इज कुकिंग और बेकिंग। बात करना चाहिए केक को, ठीक है, या कोख्ट ही करना है तो हम लोग कर देते हैं कोख्ट das Essen। तो कौन कर रहा है? राधा कर रही है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट, नाम है भाई लोगों का। तो राधा कोख्ट das Essen। इस केस में मैं बनाऊंगा तो मैं बोलूंगा das Essen wird von Radha gekocht। das Essen wird von Radha gekocht। das Essen wird von Radha gekocht। Next, स्वाई। इसमें प्रोनाउन लेके देखते हैं। एयर माख्ट योगा। प्रोनाउन वो बोलते, वो वर्ड है जो नाउन की जगह काम में आते हैं, जैसे इश, डू, एरस, जी, ये सारे प्रोनाउंस हैं। इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी और जी। इनमें से कुछ भी आए तो आप चाहो तो ले लो, चाहो तो ना लो। तो सेंटेंस कैसे बनेगा फिर? एयर माख्ट योगा, योगा wird von ihm gemacht। योगा उसके द्वारा किया गया, किया जाता है, प्रेजेंट का है। योगा wird von ihm gemacht। एयर का डाटिव ईम हो गया, von ihm। कई लोग इसको ऐसे ही बनाते हैं, योगा wird gemacht, योगा किया जाता है। कौन करता है तो मतलब नहीं है, योगा किया जाता है। यहाँ छाछ बेची जाती है, यहाँ पे गरम गरम रोटियां सेकी जाती हैं, तो कौन सेकता है इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ लोग फोन नहीं लगाते, वो सीधा ही बोल देते हैं योगा wird gemacht, das Essen wird gekocht। दोनों ही सही होंगे, बोथ आर करेक्ट। एंड थर्ड वन, man bringt Schokolade। आज कोई चॉकलेट लेके आता है, अरे कोई लाता है, उससे क्या मतलब, अपने तो खा लो। कौन लाता है अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने तो चॉकलेट खानी है। तो जब कभी मान में क्या होता है, ये एक इंडेफिनेटा जैसा मामला है, मतलब पता नहीं कौन, कोई ऐसा करता है। ये मान का मतलब भी है कोई। जब कोई नाउन प्रोनाउन जब पता ही नहीं कौन, तो मान ब्रिंग्ट शोकोलाडे, इस केस में फोन नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा इसमें। तो इसका बनाएंगे अपन शोकोलाडे विड गिब्राख्ट। शोकोलाडे विड गिब्राख्ट। तो फोन कहां यूज करना है, कहां नहीं करना है, आप खुद सोच सकते हो। आप तो इतना याद रखो, मान और ये मान करके आए कुछ तो अपने फोन नहीं करना। नाउन और प्रोनाउन आए तो कर लिया करो, मैं तो दोनों में करता हूं, कुछ लोग इसमें नहीं करते। मान और ये मान में कभी नहीं लग रहा है। मान ये मान में नहीं करना, बाकी सब जगह कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरह ओके। फोन का फंडा क्लियर? टफ है ही नहीं, क्लियर क्यों नहीं होगा? डाटिव आकुजाटिव का एग्जाम्पल क्या होता है? आकुजाटिव क्या होता है? आकुजाटिव का मतलब है कि वर्ब आकुजाटिव है तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आकुजाटिव होता है ना। सो मीरा
Mira singt ein Lied. Ein Lied. Radhe Shyam bringt Süßigkeiten. ये दो हैं तो दोनों आकुजाटिव है ना, तो वर्ब से पता चल जाता है हमको आकुजाटिव है। तो जो आकुजाटिव है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, जो भी आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है। जब भी कभी कोई आर्टिकल आ रहा है तो आर्टिकल तो वो उसके साथ ही है। अब ऐसे मत करना कभी ऐसी हरकत कर दो कि केवल लीड को लिया हो राइन को छोड़ दो, ऐसी हरकत मत कर डालना, बिकॉज दैट इज मस्ट, दिस इज टुगेदर वन एलिमेंट ओनली। यहां पे जुसिस्काइटन की जगह माइने जुसिस्काइटन या काइने शुसिस्काइटन, काइने भी आ जाए तो भी वो साथ ही चलेगा, आर्टिकल तो साथ ही चलेगा। सो आकुजाटिव का मतलब है कि आकुजाटिव वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अगर मान लो इसका बनाना है तो पूछ लेते हैं अपन, प्राची और जोसेफ, कैन यू प्लीज ट्राई दिस, दिस इज एक्टिव सेंटेंस, ट्राई पैसिव। जो आकुजाटिव है will be now subject. Okay, anybody else? आज नया नया बताया भाई, थोड़ा डर रहता है। या प्राची, are you trying? Ein Lied, Ein Lied, ein Lied wird ein Lied wird von Mira gesungen. von Mira gesungen. Perfect. So das ist dann passiv. Ein Lied, this is the new subject, wird because it's singular, von Mira, by Mira, and page 2 gesungen. Radhesham bringt Süßigkeiten. Ja, Joseph. Bitte schon. Süßigkeiten. Süßigkeiten. Is it singular or plural? This is plural. Yes. Süßigkeiten werden von Radhesham bringen will be gebracht. Page 5. Süßigkeiten werden von Radhesham gebracht. तो जब भी कोई आकुजाटिव होगा तो आकुजाटिव को हम लोग नोमिनेटिव बना लेंगे, और डाटिव होगा तो डाटिव में तो अब उसको नोमिनेटिव बना नहीं सकते, तो उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, एस लगा देंगे, और एस के हिसाब से कॉन्जुगेशन हमेशा विल्ड ही होगा क्योंकि एस इज सिंगुलर। ओके, एरएसजी में से एस लिया ऐसे मान लो आप, तो दैट विल बी देन द केस। नाउ one more thing and then we'll do practice. One more point is there for you. Sometimes you will also see preteritum sentences. So जैसे werden है वैसे ही wurden भी होता है, wurden. So werden का तो आपने किया is, do, er, s, sie, wir, ihr, sie and sie. Ich werde, du wirst, wird, wir तो werden होगा, wir werden, werdet, werden,
So this is for present. This is the conjugation. And for past, preteritum. Ich würde, du würdest, RSG würde, wir würden, ihr würdet, and wooden. So we will use wooden if it is the past. For example, राम जांग, आपने इसके भी पास्ट A1 में किया नहीं है ज्यादा. A1 में आपके जाइन हाबन का और इन्हीं का पास्ट था, ज्यादा था नहीं. बट जिंगन का पास्ट है जांग, कोखन का पास्ट है कोख्ट है, ब्रिंगन का पास्ट है ब्राख्ट है, उसके भी अपन करेंगे अलग से. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पास्ट. राम जांग ein Lied. राम ने एक गाना गाया. So now because it is past, so in case of past you will use wurden, otherwise it remains the same. तो नॉर्मल स्ट्रक्चर जो आपका क्रॉस लगाना था वो तो यहां भी लगेगा, क्रॉस तो होगा इसमें. लाइक फर्स्ट फॉर्मूला. सो हियर न्यू सब्जेक्ट, दैट इज द ओल्ड ऑब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट प्लस, अब वेर्डन नहीं होगा वुर्डन होगा पास्ट में, वुर्डन, एंड यू विल कॉन्जुगेट अकॉर्डिंगली, प्लस फोन and dative agent. You can write dative agent or you can write old subject, it's up to you. Plus if anything else is there you will write here. At the end there will be page y, at the end it will be page y only. So according to this formula, दिस आइन इज आकुजाटिव, बट आकुजाटिव क्या, नोमिनेटिव भी आइन का आइन ही होता है. यू नो द टेबल. आइन, आइने, आइन, आइनन, आइने, आइन, आइनम, आइनर, आइनम. सो नोमिनेटिव, आकुजाटिव, दाटिव. ये आपका मैस्कुलिन, फेमिनिन, नॉइट्रल. तो हमने अभी क्या किया था, हमने किया था ये वाला कि न्यूट्रल होता है ये यहां से. बट अब जब यहां लिख रहा हूं मैं तो ये वाला आएगा, बिकॉज वी नीड नाउ सब्जेक्ट. इट वाज ऑब्जेक्ट. द फर्स्ट लाइन इज फॉर सब्जेक्ट एंड ऑलवेज द सेकेंड एंड थर्ड लाइन्स आर फॉर ऑब्जेक्ट. सो इट वाज आकुजाटिव ऑब्जेक्ट हियर, बट हियर इट इज सब्जेक्ट. सो ऊपर वाला ein Lied. राम ने एक गाना गाया, राम के द्वारा एक गाना गाया गया, या फिर एक गाना गाया गया राम के द्वारा. सो ein Lied इट्स सब्जेक्ट नाउ. ein Lied wurde von Ram gesungen. जैसे मैंने बोला कि यहां पे कुछ और होगा तो वो आ जाएगा. और क्या होगा, जैसे इसमें हो सकता है कि कल गाया गया, सपोज हियर गेस्टर्न, राम जांग गेस्टर्न नाखमिटाग, तो वो गेस्टर्न नाखमिटाग फिर यहां भी आ जाएगा. ein Lied wurde von राम, इसकी जगह फिर यहां पे पेज वाइज से पहले आ जाएगा gestern या gestern Nachmittag, whatever the remaining part of the sentence, remaining part जो भी है वो gestern Nachmittag 14 Uhr 15 Uhr, whatever time. Nachmittag का टाइम 15 से स्टार्ट होता है, तो वो टाइम भी मेंशन कर सकते हो अगर वहां दिया हुआ है तो, अदरवाइज इट विल बी द सेम. सो पैसिव में आपको इतना ही सीखने की जरूरत है A2 के हिसाब से, तो ना बाकी और भी चीजें हैं
अब जर्मन स्पीकर्स क्लब में यूट्यूब पे देख सकते हो, आपको ज्यादा अगर सीखने की वो हो तो, अदरवाइज जितना कोर्स में है वो इतना ही है। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछो मेरे से। Is that clear? Ram sang a song for Sita. राम Sang a song for Sita. ओके, फोर सीता और लगाना है, मान लो सपोज फोर सीता और लगाना है, तो राम जांग गेस्टर्न या फिर फ्यूर सीता लिख दो। यहाँ पे गेस्टर्न नहीं करके फ्यूर सीता कर दो। गेस्टर्न भी करना चाहो तो गेस्टर्न फ्यूर सीता आइन लीड, तो यहाँ भी वो रिमेनिंग पार्ट हो गया ना सेंटेंस का, वो रिमेनिंग पार्ट यहाँ आ जाएगा। आइन लीड वुड है फोन राम गेस्टर्न फ्यूर सीता की जुंगल। Okay. तो रिमेनिंग पार्ट में कुछ भी जो भी बच गया वो सब आएगा। जो स्टेस, अब आपको मैं स्टोरी बता देता हूं क्या हुआ मेरे साथ। मैं जब जयपुर आया तो मैंने किसी के पास सोचा कि पैसे बचेंगे तो किसी के साथ रहना शुरू कर दिया मैंने। तो इस वार मेट मुकेश धन वी वार उंजर आल्टाग। आल्टाग मतलब हमारा रूटीन आल्टाग। Wir waren Studenten, wir haben immer Bücher gelesen. So, Bücher lesen, das war eine Aktivität. अब अकेले थे तो दूध भी खरीदना पड़ता था। So, Milch kaufen, Milch kaufen. Und was noch? Wir die Geschirr spülen. Geschirr मतलब बर्तन मांजने भी पड़ते थे, सब्जी खरीदने भी पड़ती थी, क्योंकि मम्मा थोड़ी है वहां पे। So, Gemüse kaufen, Gemüse kaufen, Geschirr spülen, Zeitung kaufen। घर पे तो हर चीजें अपने आप ही आ रही है, ऐसे लगता है। अकेले रहो तो पता लगता है ये तो मंगानी पड़ती है। Zeitung lesen, Zeitung kaufen। मेरा जो फ्रेंड था ना मुकेश, बियर ट्रिंकन, ओके या बियर ट्रिंकन, अच्छी बात यह है कि मुकेश जर्मन नहीं सीख रहा तो वो पकड़ लेता। ओके, सिगारेट रौखन, सिगारेट रौखन, ओके, म्यूजिक hören, म्यूजिक hören, ओके। सो बहुत सारी चीजें हम लोग करते थे, ये यहाँ पे है ना। und थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते थे ना। आजो Then kochen. हाँ, टे कोखन, या टे कोखन, टे भी अपने आप नहीं आती, बनानी पड़ती है। टे कोखन, रिस्टेश, कचरे को भी डाल के आना पड़ता था। सो रेस्ट, वेरफन या म्यूल, म्यूल वेरफन। इसके अब सेंटेंस हम अगर बनाए कि मैं ये करता था, वो ये क्या करता था। सो कुछ काम मैं करता था, कुछ हम दोनों करते थे, कुछ केवल वो करता था। जैसे कुछ काम केवल वो अकेला ही करता था ना। सो मुकेश, मैं नॉर्मल सेंटेंस बोलूंगा, यू विल ट्राई टू मेक इट इन पासिव। मुकेश raucht Zigarette. कि मैं भी फॉर्मूला यहाँ लिखूं मैं, ताकि आप लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करो। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सो मुकेश राउट सिगारेट, वैगन प्लस फोन, yes, Zigaretten werden या मुकेश राउट सिगारेटन। सिगरेट wurde von मुकेश geraucht। और सिगारेट सिंगुलर है तब तो एक आएगा, लेकिन आप सही कह रहे हो प्लूरल ही था सिगारेटन, लिखने नहीं चलता था ना। Zigaretten werden von वेर्डन, अगर मान लो फास्ट की बात कर रहे हैं तो वुडन हो जाएगा,
अगर मैं सेंटेंस अभी मैंने ऐसे बोल दिया मुकेश राउख्ट तो हो जाएगा सिगाराटन वेर्डन फोन मुकेश गिराउट Get out. okay then er trinkt beer beer trinkt बोला है मैंने er trinkt beer Good day. Well day. beer singular Well day. Weird. wait Weird. Weird. Oh, beer wait On. Em. इम वेरी गुड बिकॉज मैंने एयर बोला तो डाटिव का एयर इन हो जाएगा या बियर ग्रेट फॉन इम Getting. गेट्रुंकन राइट रोज नहीं manchmal am Wochenende okay so bier wird von ihm getrunken Flaschen wegwerfen Bierflaschen wegwerfen मेरे को बोलता था इनको डालिया मैं तो नहीं डाल के आता था उसे से डलवाता था wegwerfen कि बोतलें भी वो फेंकता था ना फिर सो एक बार तो क्या हुआ मेरे पापा आ गए और वहां ढेर लग रहा मैंने बोला बेटा तू सही जगह पे है राइट सो फ्लासन फ्लासन Flaschen. Wild. वेल्डन प्लूरल है फ्लासन Flaschen werden von इम im वेगवेर्फन का पेज Weg. वाई वेग गिवॉर्फन अब इसमें देखो पेज वाई नहीं आए तो मामला अटकता है तो अच्छे से करना है वेग गिवॉर्फन फ्लासन ये सब्जेक्ट नॉर्मल सेंटेंस ये होगा एयर विर्फ्ट फ्लासन वेग सेपरेबल है ना ये तो वेग वेरफन तो नॉर्मल सेंटेंस इसका होगा एयर विर्फ्ट फ्लासन वेग वेग वेरफन सेपरेबल लेकिन साथ में लाएंगे पेज 5 में ये साथ में आ जाती है वेग गिवॉर्फन Ich kaufe Gemüse. Ich kaufe Gemüse. मैं सब्जी खरीदता था सब्जी Ich kaufe Gemüse. Gemüse werden von ओके प्लूरल मान रहे हो तो werden नहीं तो Gemüse werden प्लूरल सब्जियां बोलना है तो वेर्डन कर सकते हैं ओके फोन mir gekauft ओके मैं सब्जियां खरीदता था मैं बर्तन भी मैं ही धोता था याद है मुझे गेशियर स्प्यूलन गेशियर ये ग्रुप नाउन है सिंगल माना जाएगा इस स्प्यूले गेशियर das Geschirr so Geschirr wird von mir gespült आपको कुछ समझ में नहीं आए तो गे और टी लगाना है लास्ट में ओके हम दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते थे दोनों पढ़ते थे तो मैं पास्ट का बना देता हूं पहले ही ताकि हम दोनों की प्रैक्टिस हो जाए वियर लासन साइटुंगन एक के पैसे वो पे करता था एक का मैं करता था दो दो मंगाते थे हम लोग हाँ शौकीन थे इस मामले में सो वियर लासन साइटुंगन या Zeitungen wurden
Zeitungen wurden wurden von von Uns. uns. Wir uns. So von uns. Lesen का पेशवाई मोहित. gelast Gelesen. 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 Zeitungen wurden past है ना. Zeitungen wurden von uns gelesen. हमारे द्वारा न्यूज़पेपर पढ़े जाते थे. हम पढ़ते हैं तो हो जाएगा werden gelesen, लेकिन पास्ट की बात है. wurden gelesen, jeden Tag. वो ने पाउच है. Milch. मैं सब्जी खरीदता था, वो दूध खरीदता था. सो पास्ट का बनाऊंगा मैं. Er kauft है. जो भी प्रेजेंट की वर्ब है, आपको समझ नहीं आई ना पास्ट कैसे बनाना है, तो आप तो तुक्का मारा करो, लास्ट में टी लगा दिया करो बस. जैसे काउफन है तो काउफ्टन, जैसे काउफन है तो ईएन से पहले टी लगा दोगे तो ज्यादातर तुक्के सही जाएंगे, जब तक नहीं सीखो. gekauft सो gekauft हाँ, पेशवाई तो gekauft ही होगा, पर नॉर्मल सेंटेंस क्या होगा? एयर काउफ्टे मिल्श. नॉर्मल सेंटेंस एयर काउफ्टे मिल्श. एयर काउफ्टे मिल्श. Mills मिल्श. wurden मिल्स को सिंगुलर काउंट करें कि प्लूरल? Plural. सिंगुलर. rural Singular. Wurde. मिल्श वुडे. would on em फोन em gekauft gekauft. मिल्श वुडे फोन ihm gekauft. दूध उसके द्वारा खरीदा जाता था. आप ऐसे मत समझना उसके द्वारा खरीदा जाता था तो पैसे भी वही देता था. पैसे का तो हमने इतना बढ़िया मामला कर रखा था कि कोई भी लाए डायरी में लिख दे, फिर महीने के महीने हमारा हिसाब होता था. राइट. सो मिल्स वुडे फोन ihm gekauft. मेरे पापा विजिट करते थे कभी कभी. वो ये बताया था ना एक बार क्या सीन हो गया था. सो mein Vater besuchte uns. mein Vater besuchte uns. उसके पापा को तो टाइम होता नहीं था, लेकिन मेरे वाले तो निकाल ही लेते थे. mein Vater besuchte uns. ये वाला बनाएगा वो आज के शो का स्टार होगा. mein Vater besuchte uns. ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है. डरा देता हूं मैं जबरदस्ती. mein Vater besuchte uns. We are written on my Vater, meinem Vater, Uns wurden von meinem Vater besucht. es wurde von meinem Vater we are written on meinem Vater besucht. Amen. Uns wurden von meinem Vater besucht. पहले तो ये बताओ, ये uns नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव में से क्या है? Accusative. आकुजाटिव है. आकुजाटिव है भाई, आकुजाटिव है. बिजुक नहीं, आकुजाटिव. देव जी ये पास वाला फॉर्मूला नहीं सीखा क्या अभी? तो ये आकुजाटिव है. तो ये अगर आकुजाटिव है तो ये ऑब्जेक्ट है, और अब क्रॉस लगने से जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा. तो uns किससे बना है? वियर से. Weird. वियर एंड इट इज प्रेजेंट और पास्ट. पास्ट. सो वियर Wooden वुडन. वेरी गुड. वियर वुडन Von meinem on Vater. meinem Vater, ऑन meinem Meinem Vater. फादर besucht. besucht. Yes. So ये आपको मैंने अपनी पर्सनल कहानी भी बता दी. अब मुझे लगता है ये इतना ही है, इस लेवल पे इतना ही सीखना है.
आप आज सेंटेंस बनाओगे। अच्छा, जी श्राइबन जेट्स है, इसका भी बना दो एक। आप सेंटेंस बना रहे हैं, हाँ। जी श्राइबन जेट्स है, जी आप तो ग्रुप में लिखोगे, Yes, sir. जी श्राइबन जेट्स है, इसका भी बना दो एक। That's a burden on जी आप जी श्राइबन जेट्स है। बोल के ही है। आप लोग सेंटेंस बनाएंगे, कोई उनको कौन तीसरे लोग थोड़ी बनाएंगे, आप बनाओगे, तुम लोग बनाओगे, ऐसे भी कह सकता हूं। हाँ। जी की जगह पहले तो इसका बनाओ, पहले जैसे 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 burden on Burden जैसे वेर्डन on फोन on free फोन on इनन 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 कैपिटल आएगा क्या, रेस्पेक्ट वाला आएगा क्या? yes sir yes capital Yes. letter है यस दैट्स करेक्ट। इनन श्रीवन Geshrivan गे श्रीवन गेश्रीवन श्रीवन Geshrivan गेश्रीवन। देखो ये बेसिक वर्ब का पेज वाइज तुरंत क्लिक करना चाहिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि ये बच्चे, अभी अपन को 2 दिन हो गए आज A2 में आए हुए, लोग कहेंगे कि ये इन्होंने A1 में शायद ढंग से सिखाया नहीं, मेरा नाम और आएगा। सो जेट्स है वेर्डन फॉन इनन गेश्रीबन, सेंटेंस उनके द्वारा, उनके नहीं आपके द्वारा, क्योंकि आप है यहाँ पे, आपके द्वारा बनाए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। अगर मैं जी की जगह बोल दूं ईयर, तो ईयर श्राइब्ड जेट्स है, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? ये यहाँ पे शी ois ईयर का मतलब सी नहीं है, ईयर का मतलब तुम सब। ois हो जाएगा कहां पे हो इनन जाएगा? की जगह। यहाँ पे क्या होगा इनन शुरू की में? जगह बाकी सेम रहेगा। yes sir यस सर करेक्ट, यस। पंकज, इनन की जगह ois हो जाएगा बस ऑल राइट। सो जेट्स है वेर्डन फॉन ऑइश, Oish ois गेस फॉन इनन की जगह फॉन ऑइश वर्डेट होएगा ना सर, वर्डेट होगा नहीं होगा, वेर्डेट नहीं होगा नहीं? नहीं होगा, because Hadza is plural बिकॉज हाँ साथ से राइट हाँ Hadza is गॉट इट, बिकॉज ये तो डिस्टर्ब हो ही नहीं रहा ना, हाँ सर the object remains the same, so that is coming as a subject, so यहां तक तो उसी के हिसाब से आएगा, बदला यहां पे है। Klar? So wir können das hier mal stoppen। आपको 15 से 20 सेंटेंस कोशिश करनी है आज लिखने की ग्रुप में, फिर आएगा मजा, अलग अलग इंटरेस्टिंग सेंटेंस निकल के आएंगे। कुछ मिस्टेक होंगी तो मैं करेक्ट करूंगा, डोंट वरी।